नमस्कार मित्रों, नॉलेज विद नील में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग भारत के भूगोल में कृषि में एक फसल जूट के बारे में अध्ययन करेंगे और विस्तार पूर्वक इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस जूट के बारे में जानेंगे, इसके नाम, इसके बारे में, फिर जूट की कृषि के कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियां हैं जूट के पैदावार की। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि जूट उद्योग किस प्रकार भारत में पनपा और कब इसकी शुरुआत हुई, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर जूट की प्रजाति के बारे में हम अध्ययन करेंगे और बाकी अन्य चीज। तो चलते हैं, हम जूट के बारे में सबसे पहले समझते हैं। जूट, जिसे हम पटसन या पटुआ भी कहते हैं, हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे पटुआ भी कहा जाता है। और जूट जो है वो संस्कृत शब्द जटा जूट से निकला है। इसका वानस्पतिक नेम है कोरकर स्पीसीज और जूट एक नकदी फसल है जो पूरे वर्ष इसकी खेती की जाती है, अर्थात ये एक वार्षिक फसल है। ये एक द्विबीज पत्री रेशेदार पौधा है। कपास के बाद जूट सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशा है। ये सबसे उत्तम किस्म का फाइबर होता है। जूट के पौधे के छिलके से रेशे अलग करने की जो विधि है वो रेटिंग कहलाती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब जूट की फसल होती है, लगभग वही मार्च से जून के मौसम में जूट की फसल हम खेतों में इसको उगाते हैं और ये लगभग 6 से 10 फीट तक की इसकी ऊंचाई होती है और इसको हम काट लेते हैं, इसकी पत्तियां को अलग कर देते हैं और फिर जूट को हम किसी भी जो जल भराव वाले क्षेत्र है, जैसे किसी तालाब में, किसी नदी के किनारे, उसमें डाल देते हैं और कुछ दिन बाद हम उसके तने को उससे अलग करके और उसके रेशे को निकाल लेते हैं। जूट को पश्चिम बंगाल में गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक नकदी फसल है। जूट से बहुत अधिक मात्रा में खेती जो होती है वो इस साइड में, ये पूर्णतः इस साइड में जो हमारे पूर्वी इलाका है, उस पूर्वी और कह लें कि पूरब दक्षिण इलाके में इसकी खेती बहुतायत होती है। ये एक आर्थिक फसल भी है, नकदी फसल भी है और इससे इसकी उपज से जो है धन प्राप्त होता है। तो ये अधिकांशतया इस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कि जूट कृषि के कारक कौन कौन से हैं। तो जूट कृषि के कारक में सबसे पहली बात कि जूट को उत्पादित करने के लिए हमें टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अर्थात तापमान की जो आवश्यकता होती है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसकी आवश्यकता होती है। ह्यूमिडिटी अर्थात सापेक्षिक आर्द्रता 70 से 90% होती है और इस फसल की पैदावार के लिए जो बरसात की आवश्यकता है वो 160 से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। इससे अधिक वर्षा या बाढ़ जैसे इलाकों में फसल की नुकसान बढ़ जाता है। इसके लिए जो मिट्टी हमें चाहिए वो जलोढ़ मिट्टी, अर्थात जो ये गंगा और जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा का जो इलाका है उसकी मिट्टी जो बहते हुए आती है वो इस खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। इसकी मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो 6 से 7.5 तक होती है और इसका जो टाइम होता है बुआई का वो मार्च से लेकर और अप्रैल मंथ, अर्थात मार्च या अप्रैल से शुरू करते हैं और लगभग जून तक इसकी बुआई करते हैं। जो जूट होते हैं इसकी 2 प्रजातियां होती हैं। एक प्रजाति होती है कैप्सुलेटिस। कैप्सुलेटिस जो प्रजाति होती है उसे हम सफेद जूट कहते हैं, इसे सफेद जूट कहते हैं और चूंकि ये स्वाद में कड़वा होता है इसलिए इसे हम कड़वा पाट कहते हैं। और ये हमारे जो इलाके हैं जैसे बांग्लादेश, चीन, भूटान और ये अपना भारत, इन सब इलाकों में इसकी खेती सर्वाधिक होती है और इस किस्म के या इस प्रजाति का जो जूट होता है वो सर्वाधिक मात्रा में होता है। सफेद जूट चूंकि कड़वा है इसलिए इसे खाने में प्रयोग नहीं करते हैं,
और ये थोड़ा मोटा होता है, अर्थात इसकी जो बनावट होती है मोटे किस्म की होती है। दूसरी प्रजाति है ओलिटोरोसिस। ओलिटोरोसिस जिसे देव और टोसा भी कहते हैं। ये मीठा पाट है, अर्थात ये स्वाद में मीठा भी होता है। अफ्रीका में या अफ्रीका महाद्वीप में इसकी खेती सर्वाधिक होती है। भारत में भी इसकी खेती होती है, लेकिन ये इस क्षेत्र में सबसे पहले उगाया जाने वाला जूट का किस्म था। और नाइजीरिया आदि में इसकी जो है सब्जी के रूप में इसकी पत्तियों का भी सेवन करते हैं। लिस्ट्रोनोटस बोनियारेंसिस कीट, अर्थात ये कीट है जो जूट के फसल में लग जाती है और उसका जो ऊपरी भाग होता है उस भाग में लगकर उसकी जो लंबाई है उसको कम कर देता है। तो इस तरीके से इसकी दो प्रजातियां थी, कैप्सुलेटिस और ओलिटोरियस, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम देखते हैं कि आजकल जो पैटर्न बदल रहे हैं एग्जाम में, तो एग्जाम के पैटर्न बदलने के साथ साथ जो पहले प्रश्न पूछे जाते थे वो अब शायद प्रश्नों में उतने नहीं मिलते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन भी नहीं मिलते हैं। तो कुछ जो फसल है या एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसके बारे में अब क्वेश्चन अधिक पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें प्रत्येक चीज को देखते चलना है। अब जैसे जूट की जो प्रजाति हमने बताया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि जूट उद्योग किस क्षेत्र में पनपा और सबसे पहले भारत में कब इसका उद्योग केंद्र लगाया गया। तो जब विदेशी हुकूमत या विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आईं, तो जब दक्षिण के क्षेत्र में केरला के तट पर उतरी और वहां पर जो भी मसाले आदि का जो उन्होंने बिजनेस किया, उस तरीके से उन्हें एक ऐसा क्षेत्र दिखाई दिया जहां बहुत सारी आवश्यक फसलें और बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे किस्म के जो फसल के पैदावार है वो हमें प्राप्त हो सकते हैं और उसका हम बिजनेस दूसरे देशों में ले जाकर करके और अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति और ऐसी सोच बन गई थी उनकी। तो उसी क्रम में जब ब्रिटेन वाले अर्थात अंग्रेज जब भारत में आए, तो उन्होंने बंगाल के आसपास के क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर मिट्टियां जो बहते हुए आती हैं वो नई मिट्टियां होती हैं और उसमें जो ये पैदावार होते हैं, जैसे चावल के, जैसे ये जूट है, तो इनके पैदावार बहुत अच्छी किस्म के होते हैं। प्रति हेक्टेयर भी अधिक होता है इस क्षेत्र में फसल। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की और कच्चे माल, जो भी कच्चे माल है उनका दोहन करना शुरू कर दिया। और जूट भी चूंकि एक नकदी फसल थी, तो ये भी कच्चा माल के रूप में इसका निर्यात करते थे। तो उन्होंने सबसे पहले 1855 में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा पहला कारखाना रिसरा कोलकाता में हुगली नदी के आसपास उन्होंने स्थापित किया। और पहले जिस प्रकार से पटसन, पटुआ या ये जूट की खेती वहां के स्थानीय लोग करते थे, तो उनको उस तरीके से व्यापार नहीं हो पाता था। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया, लेकिन बाद में बहुत सारी ऐसी चीजें कर दी जिसके कारण वहां के लोगों को नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन सबसे पहला कारखाना जो उन्होंने स्थापित किया वो कोलकाता में ही रिसरा में स्थापित किया। बाद में जाके जब भारत आजाद हुआ तो 1971 में भारतीय जूट निगम की स्थापना की गई। अब चूंकि भारत और पाकिस्तान के विभाजन से जिस उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा वो था जूट उद्योग, पटसन उद्योग। अब हुआ क्या कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो जो पाकिस्तान था उसके दो पार्ट बने, एक पश्चिम पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वो उसका नाम बांग्लादेश था। बाद में जाके पड़ा, पहले तो पूर्वी पाकिस्तान ही था। तो पूर्वी पाकिस्तान में वो इलाका चला गया जहां पर जूट की खेती होती थी। और चूंकि यहाँ पर जो खेती होती है वो प्रति हेक्टेयर अधिक होता है और अच्छी किस्म के होते हैं,
इस वजह से भारत जो है पूरे विश्व में सर्वाधिक उत्पादक वाला देश तो है जूट का, लेकिन सबसे ज्यादा निर्यातक देश बांग्लादेश है, जो अब पूर्वी पाकिस्तान का अब नवीन नाम जो है वो बांग्लादेश हो गया। अब बात करते हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो कौन सा है जूट उत्पादन का, तो वो पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों किस बॉर्डर मिलते हैं और इस जो एरिया है इसी में सबसे अधिक जूट की खेती होती है। इस वजह से 2002 में इंटरनेशनल जूट स्टडी ग्रुप बना और इसका मुख्यालय ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहां बनाया गया। भारत में जो सबसे अधिक जूट उत्पादक राज्य हैं वो 7 हैं। 7 में जैसे सबसे मुख्य तो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, असम है, मेघालय है और महाराष्ट्र है। यहां पर सर्वाधिक मात्रा में जूट उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश में भी जूट का उत्पादन होता है और गोरखपुर और कानपुर इलाका जो है यहां पर भी जूट का उत्पादन अच्छी खासी मात्रा में होता है। जूट के जो प्रमुख उद्योग केंद्र हैं जैसे बिहार में कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा और पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, बजबज, कमरहट्टी, हावड़ा और जगद्दल है। आंध्र प्रदेश में जो है वो इलूर, गुंटूर आदि जो प्रमुख उद्योग केंद्र जूट के हैं। जूट का उपयोग हम कहां करते हैं, तो जैसे कि जूट जब तक प्लास्टिक ये जैसे नायलॉन और ये सब नहीं आए थे, उससे पहले प्रत्येक चीज जो होती थी वो जूट की ही बनाई जाती थी, जैसे टाट, बोरा, दरी, रस्सी, तिरपाल, कागज और कपड़ा भी बनते थे। बहुत लोग इसका जो है कपड़े भी पहनते थे जूट का, और पैकेजिंग के लिए तो जूट का बहुत ही अधिक इस्तेमाल किया जाता है। आजकल भी देखिए जो भी चावल हैं या जो भी खाद्यान्न फसल हैं या जो सब्जी वाली फसल है वो जूट के बोरे में ही आयात और निर्यात होती है। तो जूट का, चूंकि जूट एक ऐसा किस्म था जो कि पूरे विश्व में इसका महत्व था, इसलिए अंग्रेजों ने इस इलाके को और इस व्यापार पर अपना बहुत ही खास नजरिया रखा और इसके उत्पादन से उन्होंने काफी अधिक मात्रा में धन कमाया। बाद में जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने भी इसके लिए बहुत सारे प्रयत्न किए इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, और खासकर ये चूंकि इसी इलाके में है, क्योंकि यहाँ पर वो जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ और दोमट बलुई की, वो इस इलाके में प्रमुखता से पाई जाती है। इस वजह से यहाँ पर ये खेती फलती फूलती है। भारत में और बहुत सारे स्थान हैं जहां पर ये खेती होती है, जैसे महाराष्ट्र में भी होती है और उत्तर प्रदेश में भी होती है। यहाँ पर तो हमने एक छोटा सा एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आप ये याद कर सकते हैं कि भारत में के किन किन राज्यों में जूट की खेती होती है। तो ट्रिक है मौज में माँ बाप। एम का मतलब होता है मेघालय, ओ का मतलब उड़ीसा, जे और ME में दोनों साइलेंट है। M का मतलब महाराष्ट्र, A का मतलब असम, B मीन्स बिहार, A मीन्स आंध्र प्रदेश और P मीन्स पश्चिम बंगाल। इस श्रृंखला में हमने आज आपको जूट के बारे में बताया, कल आपको चावल के बारे में अध्ययन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।